नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले ही शायद सरकार ने महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त जारी की। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, दोनों में बीजेपी की जीत के लिए इस योजना का बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का 70 लाख महिलाओं को राशि देने का दावा बिल्कुल झूठा है। कांग्रेस इसके लिए योजना में खर्च राशि का हवाला दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने 653 करोड़ 85 लाख योजना में खर्च किए हैं। इस हिसाब से प्रदेश में 5 लाख महिलाएं इस योजना से वंचित हैं। 4 महीने में 20 लाख महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिला। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाने की बात कही और दोनों चुनाव में हार को लेकर तंज कसा। उधर दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री ने आज कहा कि 10 दिन में 500 डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस कह रही है, लो 10 दिन में 500 डॉक्टरों की नियुक्ति कैसे भला हो जाएगी। तो सरकार के जो सबसे बड़े दावे हैं, जो सबसे बड़ी बातें हैं, विपक्ष को उस पर एतबार ही नहीं, जनता को है क्या। इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जो राशि 1 साल के बजट के लिए महतारी वंदन योजना में आवंटित की गई और कहा गया कि 70 लाख महिलाओं को हम 1000 प्रति महिला के हिसाब से दे रहे हैं, उसमें लूप होल है, उसमें लोचा है। उसके हिसाब से 70 लाख महिलाओं को जो राशि दी जानी चाहिए और जो आवंटन हुआ उसमें करीब करीब यह कहा जा रहा है कि 5 लाख महिलाओं को राशि नहीं मिल रही है। यानी कि या तो सरकार ने बजट कम दिया है या सरकार ने आंकड़ा ज्यादा बता दिया है। यह सीधे तौर पर आरोप है। इस आरोप के बाद अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी बचाव कर रही है और वो कह रही है कि हम अपना हर वादा निभाते हैं। आज हम किस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं, उसको लेकर के सवाल क्या है हमारे, आपको सवाल दिखाएंगे। हम पहले सवाल आज के आपको दिखाने जा रहे हैं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिलाओं से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको सवाल दिखाते हैं। महतारी वंदन योजना से 5 लाख नाम कटे, कम बजट देने पर सरकार पर सवाल उठे। सरकार करेगी 10 दिन में 500 डॉक्टरों की बहाली। कांग्रेस बोली बीजेपी की सारी बातें खोखली। बीजेपी बोली भ्रष्ट कांग्रेस को जनता ने हराया, बीजेपी ने अब तक हर वादा निभाया। महतारी वंदन से 5 लाख महिलाओं के नाम नदारद, कांग्रेस के दावों में कितनी हकीकत। ये सारी बातें हुई हैं और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मैं रुक करूंगा उन मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। मेरे साथ सुनील चौधरी जी, बीजेपी से वरिष्ठ लीडर प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनके साथ उनका भी मैं स्वागत करूंगा। राजेंद्र तिवारी जी का स्वागत करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ देर में कांग्रेस से भी हमारे साथी एक ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं सुनील चौधरी जी आपके पास आता हूं। सुनील जी, देखिए, जो आप लोगों ने 70 लाख महिलाओं को दिया जाने वाला आंकड़ा दिया है बजट का, वो मैच तो नहीं करता, ये तो मैथ साबित करती है। अब उसमें कहां कोई गड़बड़ है तकनीकी, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस नहीं समझा पा रही। आप जरा समझाइए, क्योंकि 5 लाख महिलाओं की दिक्कत तो आ रही है और 5 महीने में ये आंकड़ा, 4 महीने में आंकड़ा 20 लाख पहुंच जाता है, ये भी सही है। वो तो गणित की भाषा में बात कर रहे हैं। अब आप बताइए क्या है ये, सच्चाई क्या है। जी राम राम, जय जोहार। देखिए, कांग्रेस को तो बोलने का उनकी नैतिकता नहीं बचती है। वो अगर आरोप लगा रहे हैं तो जरा उनको समझ लेना चाहिए, पढ़ भी लेना चाहिए। महतारी वंदन योजना में 70 लाख जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हम पैसा दे रहे हैं और लगभग आपको मैं बता दूं कि 4 महीने में 2612 करोड़ 18 लाख रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है। अब विषय आ रहा है अंतर की राशि जो दिख रही है आपको, तो स्पष्ट है योजना में कि इस योजना के अंतर्गत महतारी जो है, माता बहनें हैं, उनको 1000 रुपये मिलना है। लेकिन यदि किसी को विधवा पेंशन मिल रहा है, निराश्रित पेंशन मिल रहा है और उसमें उनको 500 रुपये, 600 रुपये या जो भी 300, 350 ऐसी राशियां मिलती है, उसके अलावा जो अंतर की राशि है, जैसे अगर मान लो 500 उसको पेंशन मिल रहा है तो 500 रुपए महतारी वंदन से मिलेगा। कुल मिलाकर के 1000 रुपए का उसको प्रति माह जो है उसके खाते में पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर के रूप में जाएगा। ये जो आपको अंतर नजर आ रहा है, ये वही अंतर है। कांग्रेसियों को कुछ समझ आता नहीं है। देखिए, ये तो झूठा वादा किए थे कि 500 रुपए प्रति माह देंगे। ये इनका घोषणा पत्र है मेरे पास, ये लिखा हुआ है इसमें। ये महिला और बाल कल्याण के विषय में दूसरा पॉइंट पढ़ लीजिएगा, कांग्रेस का घोषणा पत्र 2018, उसमें ये 500 रुपए की बात करते थे। उसके अलावा भी बहुत सारी बात करते थे, भैया ये तो सर्व विधवा पेंशन योजना 1000 रुपए देंगे, दुनिया भर की बात किए थे, दिए कुछ नहीं।
ये सारी लबबाजी करने के लिए कांग्रेसी जो है वो मशहूर होते जा रहे हैं। उनको योजना के बारे में जरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। और हम जो कह रहे हैं, हमने मोदी की गारंटी पर कहा, वो पूरा किया। लगातार आप देखेंगे कि यदि हम बात करते हैं तो महिलाओं को। सुनील जी, मेरा सवाल ये है, आप जो समझा रहे हैं कि दरअसल ये वो अंतर आ रहा है जिसको लेकर के कांग्रेस इतनी परेशान है कि जिन महिलाओं को कोई वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन मिल रही है, उसमें जो अंतर बच जाता है 1000 रुपए का, वो दे दिया जाता है। वो एडजस्टमेंट के कारण ये अंतर आ रहा है, आप ये बोल रहे हैं? जी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं सर आप? स्पष्ट भी है ये। तो सीधा सीधा भाई योजना में लिखा हुआ है। हाँ, योजना में आपने लिखा है, लेकिन सर बड़ा स्पष्टता से ये बात का जिक्र है। ठीक है, ठीक है सर, मैं जरा जल्दी से इस मामले पर राजेंद्र तिवारी जी का रुख कर लेता हूं। राजेंद्र तिवारी जी, योजना में ये लिखा है कि अंतर की राशि दी जाएगी, यानी एक महिला को 1000 रुपए, प्रति महिला को 1000 रुपए देने की गारंटी जो है वो दे दी गई थी। लेकिन राजेंद्र जी, मुझे तो मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, जरा आप मुझे बताइए, कहीं जब ये वादा चुनाव में किया गया था, राजेंद्र जी को सामने लाइए प्लीज, तो क्या उस वक्त ये चीजें बताई गई थी कि आपकी बाकी जो है वो स्कीम इसमें मर्ज कर दी जाएंगी, या बताना चाहिए था? कैसे देखते हैं आप इसे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव के पहले जब महतारी वंदन योजना की घोषणा की गई थी, फॉर्म भरवाए जा रहे थे, तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया था। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह है कि इसमें काफ़ी कुछ गड़बड़ियां सामने आई थी, तो सरकार ने उसका क्रॉस चेक कराना प्रारंभ कर दिया है। उदाहरण के लिए, कई ऐसे परिवार थे जहां की महिलाएं इनकम टैक्स पेई थी, किंतु उनका नाम महतारी वंदन योजना में जुड़ गया था। मेरे ख्याल से सरकार की नीयत साफ है। जो कमजोर तबके की, निर्धन वर्ग की महिलाएं हैं, सरकार उनको अपनी इस योजना से उपकृत करना चाह रही है, लाभान्वित करना चाह रही है। इसलिए ढेर सारे क्रॉस चेक में नाम काटे जा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो ये तो मेरे लिए हर्ष का विषय है कि लोकतंत्र में विपक्ष को इसी प्रकार जागरूक रहना चाहिए। उनसे तो सरकार से हर योजनाओं के बारे में सवाल करते रहना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है। देश में भी ऐसा ही होना चाहिए। विपक्ष की तो यही भूमिका ही है। उनको जहां खामी नजर आए या कहीं कुछ संदेह नजर आए, वो सीधा सवाल करें। ठीक है सर, मेरे साथ अनिल चौहान जी जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस के। महतारी वंदन योजना से चूंकि बेनिफिट। जी बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए प्लीज। जी बोलिए राजेंद्र जी। हालांकि महतारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदे की योजना, चुनावी फायदे की योजना साबित हुई थी। इसलिए कुछ ये लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चूंकि लोकसभा चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनाव में उसे पराजय का सामना देखना पड़ा, इसलिए वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति में है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि कांग्रेस की भूमिका ठीक है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी को इसी तरह सतर्क रहना चाहिए और उसे सवाल तो उठाते रहना चाहिए, पूछना चाहिए। ठीक है। जैसे सरकार कह रही है कि 10 दिनों में 500 चिकित्सकों की भर्ती कर ली जाएगी, वो संभव नहीं है। बिल्कुल, वो प्रैक्टिकल दिखता नहीं है। मैं उस सवाल पर भी आऊंगा। अगला सवाल मेरा वही रहेगा। पहले एक बार अनिल चौहान जी को मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूं इस डिबेट में। अनिल चौहान जी, आपका स्वागत करता हूं। अनिल चौहान जी, देखिए, दो बातें निकलकर सामने आई। ऑफिशियली जो स्पोक्स पर्सन है सुनील चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि ये डिफरेंस आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने योजना बनाते वक्त लिखा था कि जो कोई महिला को अगर विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, उसको मान लीजिए 500 मिल रही है, तो फिर डिफरेंस की राशि जो होती है 500, उसको 500 मिलेंगे, टोटल 1000 देंगे। उनका यह कहना इसलिए गड़बड़ हो रही है। हालांकि आपने पॉइंट अच्छा पकड़ा, उनके सवाल का जवाब दीजिएगा। पहली मेरी एक शिकायत है कांग्रेस से कि बहुत देर कर दी शर्म आते आते। ये तो बहुत पहले बजट आ गया था, आप लोगों ने अब निकाला इसको। आपको तो तभी धर लेना था इस सब्जेक्ट को, अगर लेना था। पर अच्छी बात है आप जाग गए, जैसा कि राजेंद्र जी आपको साधुवाद दे रहे हैं। पर मुझे यह बताइए, आप उनके तर्क से कितना सहमत हैं कि डिफरेंस की राशि योजना में रखी गई थी? योजना में लिखा है कि डिफरेंस की राशि मिलाकर के 1000 दिया जाएगा, वो दे रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है जो मैंने आपत्ति दर्ज की है कि आपने चुनावी वादे में कहीं नहीं लिखा था कि बाकी स्कीम इसमें मर्ज कर दी जाएंगी। देखिए महोदय, आपको और सभी पैनलिस्ट को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की कथनी और करनी में यही बेसिक अंतर है।
ऋण माफी की बात भी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि हाँ, हम लोगों ने किसानों के बीच जाकर कहा था कि ऋण माफी होगी किसानों की। और उसके बाद जैसे ही ये चुनाव जीते और उसके बाद मुद्दा खत्म हो गया। इन्होंने घूम घूम कर कहा कि महतारी वंदन योजना का हर महिला को लाभ मिलेगा, और चाहे किसी और मामले में हितग्राही हो, वो पैसा रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन आज आप देख लीजिए क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा स्कीम मैं आपको बताना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना में सरकार लोकसभा चुनाव के कारण, वोट की राजनीति के कारण इस स्थिति में है कि महिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है या टैक्स पे भी है, और उसके दो दो खातों में भुगतान हो रहा है और 5 महीनों से हो रहा है। अब सरकार जब दोनों चुनाव हो गए हैं, तब अधिकारियों के माध्यम से कह रही है कि समीक्षा करनी है, उनको ढूंढ के निकालना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो एक्चुअल जिन महिलाओं को यह लाभ मिलना था, वो महिलाएं तो फॉर्म ही नहीं डाल पा रही हैं। अगर एक योजना, अगर इनकी नीयत अच्छी है, महिलाओं को लाभ देना है, तो जो महिलाएं वंचित हो गई हैं, उनका फॉर्म क्यों बंद कर दिया गया? ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और लगातार जो नियम आपने बनाए हैं, उसी की अवहेलना करना। आप एक तरफ कहते थे कि हम पूरा पैसा देंगे, बाकी कोई हितग्राही अगर किसी योजना का है तो पैसा नहीं रिड्यूस होगा। दूसरी तरफ आप कहते थे छत्तीसगढ़ की हर महिला को देंगे। आज आप आपके जो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको आप ज्यादातर लाभ दे रहे हैं। एक एक खाते में 2-2, 3-3 भुगतान हो रहे हैं एक ही महिला को। ये कौन सा खेल है? किस तरह का छल भारतीय जनता पार्टी कर रही है? मैं आपको नाम के साथ उदाहरण बता सकता हूं। बिलासपुर में कम से कम 8-10 महिलाओं को मैं जानता हूं जिनके 2-2 खाते में पैसे आ रहे हैं। उनके पति जॉब में है या खुद जॉब में है वो। इस तरह की अंधेर गर्दी भारतीय जनता पार्टी ने मचा रखी है। ना इनको 500 रुपए में सिलेंडर देना है, ना किसी स्कीम को अच्छी तरह लागू करना है। ऐसी कोई 10 महिलाएं जो पात्र हों और उन्हें नहीं मिल रहा हो, ऐसी कोई 10, 15, 20 महिलाओं को कांग्रेस को लाना चाहिए मीडिया के सामने, किसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि भाई इनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, इतनी तारीख को अप्लाई किया था, इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, इन्हें नहीं मिल रहा, इनके फॉर्म, ये इनके पास जो है अर्हता नहीं है, इन्हें मिल रहा है। वो जब तथ्यों के साथ बात होती है तो मजा लगाता है। पर आपकी बात मैंने सुन ली, अब मैं चलता हूं। आपको मैं बता दूं जी, हर प्रदेश के कलेक्टर के समक्ष हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंच चुकी हैं जन दर्शन में और दूसरे माध्यमों से आवेदन लेकर। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप कह रहे कलेक्टर खुद बता दे कि हाँ हमसे गलती हो गई। ऐसा होता है कि आपके जमाने में भी होता था क्या? ऐसा आपके जमाने में ऐसा हो रहा होता तो आज विपक्ष में थोड़ी होते आप। प्रशासन को ही बोलने आप उम्मीद कर, आपका काम है ये विपक्ष का। कुछ गड़बड़ी है तो उसे सामने लाइए, आपकी भी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जनता ने आपको बैठाया है, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और तो निरंतर हम भारतीय जनता पार्टी की इस योजना में कमियों को बताने का काम एक्सपोज नहीं करेंगे। अनिल जी, आप कहां उम्मीद लगाए बैठे हैं? हम और आप हैं इस चीज नहीं, हम देखिए, हम उस लड़ाई को बकायदा लड़ रहे हैं और हर बार हम लोग मीडिया के सामने बात ला रहे हैं, आम लोगों के साथ लाएंगे तो और मजा आएगा। आज आप लाए, हमने आपको बुला लिया, तथ्यों के साथ लाएंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं एक बार सुनील चौधरी जी के पास आता हूं। सुनील चौधरी जी, मुझे ये कौन सा फॉर्मूला जरा बताइए कि 10 दिन में 500 डॉक्टरों की नियुक्ति कैसे हो जाएगी? सर, ये रैपिड सिस्टम मुझे बता दीजिए, देश को बहुत जरूरत है। और मुझे थोड़ा बहुत जितनी जानकारी कि पीएम मोदी साहब की, मोदी सरकार को भी जरूरत है इस वक्त बहुत ज्यादा, वो सिस्टम बताइए कि कैसे आप 10 दिन में 500 डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अनिल भाई कुछ जो प्रश्न उठाए हैं उसको मैं बता दूं। भैया देखिए, आप जो कह रहे हैं कि योजना बंद हो गई, अभी योजना सतत प्रारंभ है, उसके फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। यदि कोई छूट गया है तो वो हमेशा जब तक सरकार है हमारी तब तक योजना में फॉर्म भरना प्रारंभ रहेगा। महतारी वंदन में फॉर्म भर सकेंगे, है ना? तो आप पहले एक चीज समझ लीजिए। दूसरा अगर आपको लगता है कहीं गड़बड़, बहुत जल्दी होगा, अरे बहुत जल्दी होगा अनिल भाई, कहा है इतनी जल्दी है? अरे आपको सब चीज की तारीख बताएंगे। अरे मुझे जल्दी नहीं है। अभी आचार संहिता छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों से आपने वादा किया था, सारा चीज ठीक हो जाएगा। अरे आप बताओ ना, ये 500 का वादा, ये आपका वादा क्या हुआ? ये आपका 2018 का घोषणा पत्र है ना मेरे पास, ये लिखा है इसमें, ये लिखा है भैया, ये लिखा है महतारी सम्मान योजना के तहत सभी माताओं को 500 रुपए की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। एक बताओ, एक 5 साल का एक बताओ ना जी। अरे 2018 से 23 में एक बता दो जिसको 500 दिए थे। ये आपका घोषणा पत्र है, मेरा नहीं है, कांग्रेस का है भैया। ये मैं रखा हूं पूरा आपका घोषणा पत्र, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र। ठीक है सुनील जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 500 लिखा हुआ था, तो खैर ये विषय नहीं है। और गंभीरता से बात करें थोड़ा। देखिए, अब श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे सम्माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने स्वास्थ्य की दशा और दिशा को सुधारने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, इन्होंने तो दुर्गति कर रखी थी 5 साल में।
5 साल में शिशु मृत्यु दर, माताओं का मृत्यु दर जो है, गर्भवती बहनों का, माताओं का मृत्यु दर आप देखेंगे तो ये तो रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे थे। अभी देखिए बॉन्ड वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं, 500 की संख्या में जिसकी बात हो रही है, उसकी नियुक्ति की जाएगी। उसके लिए लगातार प्रयास बहुत समय से हो रहे हैं और लगता है कि 10 दिन के अंदर में ये सारे आदेश निकाल लिए जाएंगे। और प्रयास कोई आज का शुरू नहीं है, ये सरकार बनने के साथ शुरू हो गया था। हमने तो कहा था 1 लाख भर्ती करेंगे, पारदर्शी तरीके से करेंगे। मोदी की गारंटी नंबर 2 में लिखा, भैया पढ़ लिया करो थोड़ा, इसमें लिखा है हम प्रदेश में 1 लाख से रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से भर्ती सुनिश्चित करेंगे। उसी के ऊपर 2 नंबर में महतारी वंदन भी लिखा है, जिस पर आज डिबेट है दोनों विषय पर। देखिए उसके अलावा पीएससी को भी लिखा गया है कि जितने पद रिक्त हैं लगभग 500 की नियमित भर्ती भी होगी। उसके अलावा नर्स है, वार्ड बॉय हैं, जो भी हॉस्पिटल में लगने वाले हैं, जो पद लगते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की जरूरत है, उसके लिए भी जो है व्यापम को भेज दिया गया है। कुल मिलाकर के 2 वर्ष का हमने टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं कि रिक्त पदों पर जो है वो भर्ती सुनिश्चित करेंगे, पारदर्शी तरीके से करेंगे। अब इनको आरोप लगाना है तो लगाते रहे। पूरे 5 साल दुर्गति आप करके बैठे थे भैया, ना माताओं बहनों को पैसे दिए, ना घोषणा करके शराबबंदी किए। हम तो माताओं बहनों के लिए शौचालय बना रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मालिक बना रहे हैं, महतारी वंदन का पैसा दे रहे हैं। ठीक है सुनील जी, एक छोटा सा राज्य है, 50% आरक्षण नगरीय निकाय में नहीं है। तो सर आप कहां, वो तो हार चुके, जनता ने उनका हिसाब कर दिया। अब तो आप जवाबदारी वाली पोजीशन पर आ गए, आप लोग तो अब अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। सुनील जी मुझे एक चीज बताइए, आप दिल पर हाथ रख के बोलिए कि आपने कहा था कि हम 1000 रुपए माताओं बहनों को देंगे, और अब आपने जब योजना बनाई तो बोल दिया कि इसमें मर्ज हो जाएंगी चीजें। ये छलावा नहीं है क्या जनता के साथ छत्तीसगढ़ की? आप बताइए सर, आपको आपका दिल कहता है कि ये ठीक किया? अगर ऐसा था तो थोड़ा पहले बता देते। हालांकि ऐसा कोई नहीं करता, कांग्रेस भी नहीं करती है, पर देखिए 2 चीजों से मैं बड़ा हाथ हूं। एक तो आपने कहा था हम 3100 धान खरीदी करेंगे, जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया, वो आपने भूपेश बघेल सरकार की तरह वो आपने अपने पास रख लिया। हालांकि लास्ट के 1 साल में इन्होंने दे दिया था चुनाव देखते हुए। वही काम आपने किया जो बघेल सरकार ने किया था, वो आप पूरा उस फायदे को खुद ले गए, और अब ये वाला मर्ज कर दिया। ये कंडीशन अप्लाई आप लोग बहुत करते हैं सर, ये गलत बात है। आप व्यापारी ज्यादा लगते हैं, सरकार कम लगते हैं। जी देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है वो जन सेवा और सरोकार का विषय रहता है, उस पर जाकर के काम करती। इतना बड़ा हृदय लेकर के हमने कहा 1000 रुपए जो है जरूरतमंद माताओं बहनों को दिया जाएगा, हम दे रहे हैं। और सरकार की योजना के अंतर्गत 1000 रुपए का लाभ मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। हम किसी का पैसा तो नहीं वादा किया था, तब ये नहीं बताया ना कि मर्ज कर देंगे। इस प्रकार का कोई काम नहीं किया ना। आपने रिटर्न में जो दिया था ठीक है, लेकिन आपने जो रिटर्न में दिया था, आपने कहां कहा था कि कोई योजना बनती है, हाँ आपने जो चुनावी वादा किया था, कोई भी योजना बनती है अभिलाष जी, तो योजना जो है सरकारी नियम कायदों के अंतर्गत होगी। एक व्यक्ति को दोहरा लाभ का विषय भी हो सकता है इसमें हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया महतारी वंदन योजना में, 60 लाख हमारे आवेदन आए थे। हमने विधानसभा चुनाव में जो आवेदन लिए, भाजपा के पास 60 लाख आवेदन थे, हम उससे 10 लाख ज्यादा 70 लाख जो है माताओं बहनों को महतारी वंदन का लाभ दे रहे हैं। हम तो अपने वादे से आगे जाकर के काम कर रहे हैं। तो लेकिन आपने तो नहीं कहा था कि अब कुछ बंद कर देंगे कि 1000 रुपए प्रति माह डायरेक्ट। हाँ वो ठीक है, आप उसको अपने तर्कों से साबित कर सकते हैं, पर नैतिकता के आधार पर तो नहीं। मैं जल्दी से आ जाता हूं राजेंद्र तिवारी जी के पास। राजेंद्र तिवारी जी देखिए 2 चीजें हैं। एक तो जब धान का समर्थन मूल्य केंद्र ने बढ़ाया तो मुझे उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार है तो सीधा फायदा हमारे छत्तीसगढ़ या किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा ना, भूपेश बघेल जी ने हमें फॉर्मूला बताया है, भूपेश बघेल जी बहुत अच्छे हैं, हम उनकी दिशा में चलेंगे। मतलब अनुसरण कर रहे हैं बघेल जी ने जो रास्ता बनाया, और कहते हैं कि बघेल जी खराब थे, उनकी सरकार में कोई अच्छा काम नहीं हुआ तो ये अच्छा काम क्यों कर रहे हैं आप दे देते जनता को क्रेडिट, जनता को पैसा पूरा आगे बढ़ा देते, नहीं किया। अब ये दूसरा कंडीशन अप्लाई कर दी, जब पहले नहीं कहा था कि बाकी चीजें मर्ज हो जाएंगी, बाद में हो गई। पर क्या ये सरकार की मजबूरी भी है कि भले ही वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पर आर्थिक व्यवस्थाओं की दिक्कत तो रहती है, छत्तीसगढ़ में वो दिक्कत है, ये स्वीकार नहीं कर सकती सरकार, ये अलग बात है। जी हेलो जी बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए। हेलो राजेंद्र जी बोलिए। जी सर, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत है। सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगा। 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी ने कहा था कि इतने संसाधन है छत्तीसगढ़ में
कि इसको टैक्स फ्री स्टेट बनाया जा सकता है। लेकिन अब ये स्थिति है कि धान के बोनस के लिए, महतारी वंदन योजना के लिए शोर शराबा मचने लगता है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं मिसमैनेजमेंट है। भले ही डबल इंजन की सरकार हो या पिछली भूपेश बघेल की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की कोई भी सरकार हो रही हो, ये सब मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। डॉक्टरों की जो बात आप कर रहे थे, वो उस सिलसिले में बताना चाहूँ, प्राइवेट सेक्टर में इतने अच्छे पैकेज मिल रहे हैं कि कोई डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटलों में आना नहीं चाहता। डॉक्टर, ये 500 डॉक्टर भर्ती की बात कर रहे हैं, डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं। स्थिति ये है कि बस्तर जैसे पिछड़े इलाके में महिला चिकित्सक पीएचसी सीएचसी में है नहीं। ये केवल वित्तीय स्थिति की बात नहीं है। लोक कल्याणकारी व्यवस्था में चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, एक तो झूठे छलावे वादे नहीं करने चाहिए और गंभीरता पूर्वक अपनी योजनाओं को लेकर उनको अमली जामा पहनाने के लिए धरातल स्तर पर अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, बढ़िया होमवर्क होना चाहिए, तभी आम जनता को इसका लाभ मिल पाएगा। अन्यथा चुनाव के लिए वायदे तो करते रहिए, चुनाव जीतते जाइए, ये हार जीत तो लगा रहता है, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूं सरकार बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, लेकिन जनता की स्थिति जब तक सुधरेगी नहीं तो कैसे फिर डबल इंजन जनता की स्थिति जब तक सुधरे नहीं तो फिर क्या मतलब है। ठीक सर, तो ये चीज तो क्लियर है कि बीजेपी की सरकार के साथ अब बड़ी दुविधा ये है कि अगर आर्थिक दिक्कत भी है तो वो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्र की सरकार उनकी अपनी है और उसी में फिर उनको सारे जो वादे बड़े बड़े किए हैं वो भी निभाने हैं और छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है। तो मैं समझ सकता हूं स्थिति खराब है, पर फिर भी थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट होंगे तो अच्छा होगा। एक शेर बहुत अच्छे बड़े शायर का है, वसीम बरेलवी साहब एक शायर हैं, वो कहते हैं कि तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए तो कैसे, चेहरे से जो नुमाया है वो छुपाएं तो कैसे, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत दूर का है, मुश्किल यह है कि पहले घर बचाएं तो कैसे। बीजेपी की स्थिति अभी वो है, धीरे धीरे शायद चीजें ठीक हों, उम्मीद करेंगे फिर जनता को कोई भी राहत आए तो सीधी पहुंचेगी बिना किसी कंडीशन अप्लाई के। और सुनील जी, कांग्रेस को साधुवाद दीजिए कि आपको सिखा गए कि केंद्र से जो पैसा आता है उसको आगे जाने से रोकते कैसे हैं। भले ही वो उससे नुकसान उठा गए पर आपको सिखा गए, अच्छी बात है, आप कीजिए। हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आपसे बार सवाल करते रहेंगे, उम्मीद करेंगे जनता को अगली बार जो बढ़ोतरी होगी वो सीधी आप पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं राजेंद्र तिवारी जी, सुनील चौधरी जी, अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।